नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि पूर्वांचल के सहारे बीजेपी कैसे अपनी नैया पार कराने की फिराक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल फिलहाल में छठी बार पूर्वांचल का दौरा इस इलाके के राजनीतिक महत्व को बखूबी दर्शाता है। प्रदेश के 4 मुख्य राजनीतिक इलाके बुंदेलखंड, अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीटों की तुलना में पूर्वांचल काफ़ी अहम दिखाई पड़ रहा है। यही वजह है कि पिछले 2 महीनों में पीएम मोदी का पूर्वांचल के लिए छठी बार समय निकालना इसके राजनीतिक महत्व को सामने ला देता है। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 दिनों का वक्त निकाला। हालांकि ये उनका अपना संसदीय क्षेत्र भी है, जहां से लगातार दोबारा चुनाव जीतकर पीएम मोदी सत्ता के शिखर तक पहुंचने में बड़ी कामयाबी हासिल की। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र रहा है, इसलिए बनारस कॉरिडोर के शिलान्यास और लोकार्पण दोनों को योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर बीजेपी पेश कर रही है, जिससे योगी सरकार दोबारा पदस्थापित हो सके। बीजेपी ने पूर्वांचल में अपनी पूरी राजनीतिक ताकत झोंक दी है। पिछले 2 महीनों में बीजेपी के शीर्ष नेता लगातार इस इलाके का दौरा कर एक के बाद एक कई परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए देखे जा रहे हैं। आचार संहिता लगने का वक्त काफ़ी नज़दीक है और बीजेपी एक बार फिर साल 2022 का चुनाव जीतकर यूपी में परचम लहराने के लिए अपने रणनीति को पुरजोर तरीके से ज़मीन पर उतारने में लगी है। बीजेपी अपने तुरुप के इक्के का इस्तेमाल इस कदर कर रही है कि तमाम बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण खुद पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ऐसी परियोजनाओं की फहरिस्त काफ़ी लंबी है, जिनमें 20 अक्टूबर को कुशीनगर जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण के बाद 25 अक्टूबर को पूर्वांचल के 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण शामिल है। इतना ही नहीं, नवंबर महीने में सुल्तानपुर में लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाले 341 किलोमीटर लंबे और 22,500 करोड़ की लागत से बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन और फिर 9600 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं के लोकार्पण समेत गोरखपुर में एम्स के अलावा एक बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट भी शामिल है। पीएम मोदी दिसंबर में गोंडा, बलरामपुर और बहराइच जिलों में 9600 करोड़ रुपए की लागत से बने सरयू कैनाल प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी कर चुके हैं और इस सप्ताह नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में 339 करोड़ रुपए से बनाए गए काशी कॉरिडोर का लोकार्पण कर पूरे इलाके को त्योहार के माहौल में तब्दील कर दिया। जाहिर है बीजेपी पीएम का ताबड़तोड़ दौरा कर लोकार्पण की झड़ी लगा पूरे माहौल को अपने पक्ष में करने का हर संभव प्रयास कर रही है। सवाल है कि आखिर बीजेपी पूर्वांचल पर इतना जोर क्यों दे रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के लगभग 26 जिले पूर्वांचल में आते हैं और बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में कुल 156 में 106 सीटें जीतकर 300 का आंकड़ा पार करने में कामयाब हुई थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 30 में से 23 सीटों पर बीजेपी और सहयोगी दल जीतने में कामयाब हुई थी। बीजेपी साल 2022 के विधानसभा चुनावों में भी सत्ता तक पहुंचने के लिए वो दबदबा कायम रखना चाहती है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के चुनावी सर्वे में बीजेपी और सहयोगी दलों को 40%, एसपी और उसके सहयोगियों को 34% और बीएसपी को 17% वोट मिलने का प्रोजेक्शन किया गया। सर्वे में बीजेपी को तकरीबन 65, एसपी को मैक्सिमम 55 और बीएसपी को 8 सीटें दी गई है। इसी सर्वे में बीजेपी और एसपी के बीच कांटे का टक्कर बताया गया है और दिन ब दिन एसपी की स्थितियों में गुणात्मक सुधार होने की बात कही गई। जाहिर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 136 सीट के बाद पूर्वांचल में 130 सीटें होने की वजह से बीजेपी यहां ताबड़तोड़ मेहनत कर रही है। हाल फिलहाल के सर्वे के बाद बीजेपी माहौल को हर हाल में अपने पक्ष में रखना चाह रही है। बीजेपी के लिए एसपी का चुनावी गठजोड़ भी परेशानी का सबब बना हुआ है। एसपी पिछले साल बीजेपी द्वारा उठाए गए कदम को इस चुनाव में अपनाकर बीजेपी को सीधी चुनौती दे रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल, अपना दल, कृष्णा पटेल, जनवादी सोशलिस्ट जैसे छोटे दलों के साथ गठजोड़ कर एसपी बीजेपी की चुनावी गणित को बिगाड़ने की जुगाड़ में। एसपी के गठबंधन पर गौर फरमाया जाए तो उनके सभी गठबंधन पूर्वांचल में किए गए, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एसपी का गठबंधन आरएलडी के साथ हुआ है।
पूर्वांचल में बीजेपी के लिए राजभर, चौहान, कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य और सैनी बेहद अहम है और एसपी जातिगत गठबंधन कर पूरी तरह से सेंधमारी के फिराक में। इतना ही नहीं, गोरखपुर के ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी अपने विधायक पुत्र विनय शंकर तिवारी और खलीलाबाद से बीजेपी के विधायक जय चौबे के साथ एसपी में शामिल हो चुके हैं, जबकि बीएसपी के विधायक लालजी वर्मा और विधायक राम अचल राजभर ने अखिलेश यादव की जनसभा में अपने समर्थकों के साथ एसपी की सदस्यता लेकर इलाके में बीजेपी को जोरदार चुनौती दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी और उसके सहयोगी दल भी माहौल बनाने में लगे। इस कड़ी में निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद सरकार बनाओ और अधिकार पाओ संयुक्त विशाल रैली करने वाले हैं, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। एसपी पूर्वांचल में अन्य वर्गों में पकड़ बनाकर बीजेपी के हिंदू कार्ड को फेल करने में लगी। इस चुनाव में एसपी एक रणनीति के तहत मुसलमानों का वोट नहीं मांग रही है और जातिगत गठबंधन कर बीजेपी की गणित फेल करने में जुटी है। एसपी इस चुनाव में मुस्लिम समर्थक की छवि से भी बाहर निकलने की चतुराई से कोशिश कर रही है और ब्राह्मण, राजभर, कुर्मी, पटेल जैसों के साथ मिलकर बीजेपी के सियासी पिच पर ही पटकनी देने की फिराक में है। जाहिर है, बीजेपी एसपी की रणनीतियों को भांपकर अपने सबसे लोकप्रिय नेता को मैदान में बार बार उतारकर एसपी को रोकने का ताबड़तोड़ प्रयास करने में जुटी है। गोरखपुर सीएम योगी का क्षेत्र है, वहीं बनारस पीएम का, और ये दोनों पूर्वांचल में ही है। पूर्वांचल बीजेपी के लिए सत्ता की सीढ़ी बन सकती है, इसलिए पूर्वांचल के जरिए जीत सुनिश्चित करना ही बीजेपी की रणनीति दिखाई पड़ती है। तो फिलहाल राजशास्त्र में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।